पाकिस्तान का तो बहुत बुरा हाल है। 3 घंटे के अंदर अफरा तफरी मच गई और फिच ने तो हंगामा मचा दिया है। जानेंगे पाकिस्तान में क्या कुछ चल रहा है। पर इन सब के बीच एक चौंकाने वाली खबर निकल कर आ रही है। क्या भारत के जहाजों को रूस ने रोक दिया है। जानेंगे कि भारत की सप्लाई को क्यों रोका है रूस ने। इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान एक तरफ से नहीं बल्कि कई तरफ से बुरी तरीके से तबाह हो रहा है। एक तरफ ड्रैगन नए नए जाल बिछाता जा रहा है। जैसे चीन ने पाकिस्तान जैसे इस्लामिक मुल्क में नशे का जाल फैला दिया है। चीन की एक कंपनी यहाँ करीब 1 लाख लीटर बियर रोजाना बना रही है। सिंध और बलूचिस्तान के अलावा तमाम बड़े शहरों में बियर की खपत तेजी से बढ़ रही है। अब सोचेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो आपको बता दें पाकिस्तान में शराब को लेकर सख्त कानून है। यहाँ इसकी बिक्री को लेकर स्पेशल लाइसेंस दिए जाते हैं। कुछ साल तक शराब और बियर जैसी चीजें बहुत मुश्किल से और सिर्फ एलीट क्लास को ही मिल पाती थी। एक जर्मन वेबसाइट ने पाकिस्तान में चीन के बियर जाल पर स्पेशल रिपोर्ट भी पब्लिश की है और इसके मुताबिक कुछ साल पहले चीन ने बलूचिस्तान में बियर प्लांट लगाया था। विरोध के बाद इसे बंद कर दिया गया। चीन से सप्लाई फिर भी हो रही है। अब तो देश के हर बड़े शहर में चीनी कंपनी हुई के आउटलेट्स लगे हुए हैं। खुलेआम बियर बिक रही है और पाकिस्तानी इसके जबरदस्त मुरीद भी हो चुके हैं। अब थोड़ा गहराई से समझते हैं। दरअसल चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में काम कर रहे चीनियों को बियर मुहैया कराने के लिए 2016 में हुई ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। अगस्त 2018 में इमरान खान ने इसे मंजूरी दी। फिर आया साल 2019। इसी साल अशांत बलूचिस्तान प्रांत के ग्वादर में इस बियर कंपनी का प्लांट धूमधाम से शुरू हो गया। चीनियों की बेजा हरकतों से नाराज हजारों लोग सड़कों पर उतरे, प्लांट को बंद करा दिया। लेकिन अब एक बार फिर से खुल चुका है और न सिर्फ खुल चुका है बल्कि पूरे पाकिस्तान में इसके बहुत सारे आउटलेट्स बन गए हैं। फिर भी पाकिस्तान को कंगाली से कोई नहीं बचा पा रहा है और अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि यहाँ चीन मनमानी कर रहा है और वहाँ मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान से निकलने की सोच रही हैं। एक सर्वे कराया गया जिसमें ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री यानी कि OICCI ने देखा कि क्या हालात है पाकिस्तान के। पाकिस्तान में 200 मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो चाह रही हैं कि अब यहाँ से निकले। क्योंकि यहाँ एक तो सिक्योरिटी को लेकर बहुत इशू है, सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं है और जैसे जैसे गिर रहा है पाकिस्तानी रुपया वैसे वैसे हालात और भी ज्यादा बुरे होते जा रहे हैं। ये हाल है 200 कंपनियों का, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो यहाँ से हर हाल में निकलना चाह रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इन सब में बेड़ा गर्क कर दिया फिच ने पाकिस्तान का। दरअसल फिच एक रेटिंग एजेंसी है जो फाइनेंशियल रेटिंग एजेंसी है यानी वित्तीय संस्था है और इसका रेटिंग बहुत ज्यादा मायने करता है। इसने पहले पाकिस्तान को स्टेबल कैटेगरी में रखा था पर अब इसने पाकिस्तान को निगेटिव B कैटेगरी में रख दिया है, जो इस वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा है क्योंकि IMF का लोन मिलना है। इसके अलावा बाहरी निवेश के लिए लगातार दुनिया भर से रिक्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तान और ऐसे में -B रेटिंग पाकिस्तान के लिए बहुत ही बुरे संकेत हैं। मतलब निवेश अब मिलने से पाकिस्तान को रहा और पिछला जो 3 घंटा रहा पाकिस्तान के अंदर वो तो गजब का रहा, जब पाकिस्तानी रुपया लुढ़कता ही जा रहा था और अब जाकर पाकिस्तानी रुपया $1 के मुकाबले में 222 रुपए पे जाके रुका हुआ है। कारण क्या है? कारण जैसा कि हमने बताया अभी हाल ही में हुए चुनाव जिसमें इमरान खान की पार्टी जीती है इस पंजाब प्रांत में जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और पंजाब में सरकार होना यानी इमरान खान इस वक्त मजबूत तरीके से पाकिस्तान में चल रहा है। कुछ तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि चीन बहुत खुश था। चीन के अधिकारी ने इमरान खान के जीत के बाद कई तरह के पोस्ट किए जिससे ऐसा लग रहा है कि चीन चाहता है कि इमरान खान की वापसी हो पाकिस्तान में क्योंकि वो चीन का हिमायती है। और इस वक्त जो सरकार है शहबाज शरीफ सरकार, ये
अमेरिका की पचदर है। ऐसे में कथित तौर पर इमरान खान को सपोर्ट भी मिल रहा है चीन का। लेकिन अब परिस्थिति क्या हुई है? परिस्थिति ये हुई है कि शेयर बाजार लुढ़क रहे हैं और पैसे भी लुढ़क रहे हैं, क्योंकि अनिश्चितता हो गई है। अगर इमरान खान नहीं आ पाया तो यहाँ गृह युद्ध होगा और कुछ नहीं। यही वजह है कि लगातार गिरते हुए इस देश में माहौल और भी ज्यादा खराब हो रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी ही अलग खबर निकल कर आई है। दरअसल भारत के 5 जहाज को रोक दिया गया है रूस के द्वारा, और रूस के द्वारा रोके जाने के बाद बहुत बड़े प्रश्न आ रहे हैं कि आखिर एलएनजी की सप्लाई क्यों रोकी है रूस ने, वो भी भारत को। भारत के साथ तो रूस के रिश्ते अच्छे हैं। रूस की दुश्मनी है यूरोप के साथ, नाटो के साथ, और अब तो यूरोप ने भी प्रतिबंध हटाने की घोषणा कर दी है। तो दरअसल कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, यही हुआ है इस वक्त। दरअसल आपको याद होगा, हमने आपको बताया था रूस यूक्रेन की लड़ाई के बाद जब यूरोप ने प्रतिबंध लगाया तो एक इक्का संभाल कर रखा था रूस ने, जिसे चल दिया। और रूस ने सीधे सीधे गैज़प्रोम, जो उसकी सबसे बड़ी कंपनी है जो यूरोपीय देशों को एलएनजी और गैस की सप्लाई करती है, गैज़प्रोम को ये कह दिया कि भैया अब मेंटेनेंस के नाम पर सप्लाई कर दो बंद। गैज़प्रोम ने ऐलान कर दिया कि हम 10 दिन की मेंटेनेंस पे जा रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि 10 दिन बाद ये पाइपलाइन खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, यानी यूरोप को गैस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अब गैज़प्रोम को दिया गया ये आदेश रूस के तरफ से, जितने भी गैज़प्रोम के आउटलेट्स थे सबको दे दिया गया आदेश। हुआ क्या, यूरोप में भी गैज़प्रोम के बहुत सारे आउटलेट्स हैं, तो कंपनी ने ऑर्डर दिया तो सभी आउटलेट्स के लिए ऑर्डर दे दिया कि आप अब यहाँ पर कोई भी गैस सप्लाई नहीं करोगे। अब हुआ ये कि सिंगापुर की जो इस कंपनी की गैज़प्रोम की ब्रांच है उसके साथ भारत की डील हुई थी। भारत की कंपनी गेल ने डील की थी और इस डील के तहत भारत में 5 कंटेनर आने थे एलएनजी शिप के। अब हुआ ये कि गैज़प्रोम ने इन्हें भी देने से इनकार कर दिया और इस शिपमेंट को रोक दिया है। कारण साफ है, गैज़प्रोम के हर यूनिट को मिला हुआ है आदेश। ऐसे में ये यूनिट प्राइवेट कंपनी तो प्राइवेट कंपनी की तरह काम करेगी, उसने भारत को भी मना कर दिया है। अब जाहिर तौर पर भारत इसके लिए संपर्क करेगा रूस को कि हाँ, आपने हमारा सप्लाई क्यों रोका, और रूस इस पर जो एक्शन लेना होगा वो लेगा। लेकिन इसके अलावे गेल एक पर निर्भर नहीं रहना चाह रहा है, यानी भारतीय कंपनी एक पर निर्भर नहीं रहना चाह रही है, बल्कि इसने अब बात करना शुरू कर दिया है ओपेक देशों के साथ भी और अमेरिका के साथ भी, ताकि एलएनजी की सप्लाई में किसी तरह की कोई बाधा न हो। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।